गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत सुंदर बात लिखी है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। यानी कि दूसरों की सहायता करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख देने से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। इसी चीज़ को चरितार्थ करने का थोड़ा सा अब समय आ गया है, क्योंकि अब ये संबोधन जो है वो यूपीएसआई वालों के लिए भी है। यूपीएसआई वाले प्लीज़ जो वीडियो देख रहे हैं और वो साथ में यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ज़रूरी है ही ये चीज़, ठीक है। बट राम जी की पाठशाला का स्वभाव कैसा है और ये किस आदर्श को प्रस्तुत करना चाहता है, वो अपने विद्यार्थियों में भी उस चीज़ को देखना चाहता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी की साइट के न चलने के कारण अब फॉर्म ही नहीं भर पाए हैं। पिछली 25 मई से फॉर्म भरने की डेट शुरू हुई थी और 21 जून रखा गया था, जबकि आप सबको पता है कि पिछले 5 या 6 दिन से, मतलब मिनिमम 5 दिन से तो साइट बिल्कुल बंद पड़ी थी, लोगों के रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहे थे, फीस अटकी हुई थी। उसके लिए यूपी ट्रिपल एस सी ने 25 तारीख कर दी थी, 3-4 दिन बढ़ा दिए थे। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्यों? उनका परेशान होना भी लाजमी है, क्योंकि इस पीईटी होने के बाद यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क और गन्ना अधिकारी वगैरह बहुत सारी भर्तियाँ निकालेगी। तो बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे सर इस फॉर्म को दोबारा खुलवाने में हमारी मदद कीजिए। तो मैंने इस बात को थोड़ा गंभीरता से लिया। मैंने देखा, मैंने 3 से 4 बार कॉल भी किया उसमें यूपी ट्रिपल एस सी में, पर वो नंबर मिला ही नहीं। वो एकदम ऐसे 222 ऐसे आवाज़ होके और वो बंद हो गया। मतलब 3 से 4 बार ट्राई किया, तो वहाँ पे बात होने का कोई मतलब ही नहीं था। अब हमारे पास एक ही रास्ता है और जो आप सब लोग मदद कर सकते हैं। बहुत सारे आपके भाई बंधु ऐसे हैं आप ही के साथ की तैयारी करने वाले माफ़ी चाहता हूँ, जिनकी हाइट नहीं है, जिनकी चेस्ट नहीं है या वो मेडिकली अनफिट हैं, वो लोग यूपीएसआई की तैयारी नहीं कर सकते हैं। बट उनके लिए नौकरी का जरिया सबसे बड़ा यूपी में जो है वो यूपी ट्रिपल एस सी ही है। और यूपी ट्रिपल एस सी ने आगामी भर्तियों से पहले पीईटी को पास करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में उन बच्चों के जीवन के साथ में उनके भविष्य के सामने एक खतरा आगे खड़ा हो गया है, क्योंकि अगर वो पीईटी ही नहीं दे पाएंगे तो वो लेखपाल आदि परीक्षाओं में नहीं बैठ पाएंगे और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस समय अपने उदार हृदय को दिखाते हुए आप सबसे मैं एक मुहिम जो पहले से छिड़ी हुई है उसमें सहयोग करने के लिए कहता हूं। जब भी आपको टाइम लगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं स्पेसिफिक टाइम, बट अगर जब आप एकदम टाइम है तो आप प्लीज ट्विटर को यूज कीजिए और इन बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, इसमें कोई कंपटीशन बढ़ने वाला नहीं है। पीईटी में कोई कंपटीशन बढ़ने वाला नहीं है, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लें। उसके जितने आपको स्कोर कार्ड वहां पे लाना होगा। तो एक हैशटैग है, हैशटैग बहुत सारे हैं, मैंने देखा यूट्यूब पे, अब तमाम चैनल बोल रहे हैं हम सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बट मुझे कहीं दिखाई वो चीज़ नहीं दी। ट्विटर पे जाके देखा तो वहाँ पे बहुत सारे हैशटैग थे, किसी में भी सही से चीज़ लिखी हुई नहीं थी, बट एक हैशटैग मुझे मिला जो मुझे वाकई में अच्छा लगा। मैं ऑलरेडी ट्वीट कर चुका हूं, इन बच्चों की आप लोग भी मदद कीजिए। मैं करबद्ध निवेदन करता हूं, यूपीएसआई वाले बच्चे भी कम से कम 10-10 बार ट्वीट कीजिए। जो ट्वीट बहुत ज़्यादा हिट हैं इन ट्वीट्स को क्या कीजिए, आप रीट्वीट करने का कोशिश कीजिए। और मैं भी कल भी प्रयास करूँगा कि मैं आयोग में बात करूं और इन बच्चों के लिए फॉर्म खुलवाने की कोशिश करेंगे। बाकी अब जो हैशटैग है आप ध्यान से सुन लीजिए, हैशटैग यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी फॉर्म रीओपन, जिसमें यू कैपिटल है, बाकी पी ट्रिपल एस और सी ये छोटा है, पीईटी बड़ा है। फॉर्म में देखो ये एफ बड़ा है और आगे रीओपन, ये क्लियरली आपको लिखा दिख रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार और आपको यही टाइप करना है। साथ में अगर आप इसके टाइप करना चाहें तो आप हैशटैग राम जी की पाठशाला भी टाइप कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ से जुड़ पाएँ, इस मुहिम से जुड़ पाएँ और अधिक से अधिक बच्चों का कल्याण हो पाए। तो आप ये दोनों एक साथ लिख दीजिए और फिर आगे बढ़ाइए। कम यूपीएसआई वाले जो पीईटी नहीं भी दे रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक बार तो ट्वीट करें और इन बच्चों की समस्याओं को समझने का प्रयास करें, क्योंकि जब फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा, आप लोग सोचो जिनका यूपीएसआई का ही फॉर्म नहीं भरा जा रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी, उनके मन पे क्या बीत रही थी, उनके भी सपने थे, क्योंकि हम मध्यम वर्गीय लोग हैं और हमारे लिए रोजगार बहुत मायने रखता है। तो आप अगर दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखेंगे तो आपका भी कल्याण होगा। तो इसी अच्छी बात के साथ इन बच्चों के लिए खूब दबा के ट्वीट्स कीजिए। मैं भी अपनी तरफ से लगा हूं, मैं भी
भरसक प्रयास करूंगा। और जिन बच्चों का अभी ये नहीं भर पाया है फॉर्म, उनसे मतलब प्रार्थना करूंगा पैनिक ना हो और अच्छे से मतलब इसको मुहिम को आगे बढ़ाएं। मैक्सिमम चैनल्स को इससे जोड़ने का प्रयास करें, बार बार दूसरे चैनल्स पे जाके जो जिम्मेदार चैनल हैं, जो वास्तविकता में बच्चों की समस्या को गंभीरता से लेते हैं, उनको कहें और बोलें कि राम जी की पाठशाला ने शुरू किया है, आप भी इस मुहिम से लग जाइए। और फिर अभी से ट्वीट तो अभी से कर दीजिए, और उसके बाद जब आप वहां पे जाके बोलिए, आप लोग एक टाइम फिक्स कर दिया, मैं ही टाइम फिक्स कर देता हूं, कल भी 11 बजे से सुबह से आप लगातार ट्वीट AM 11 AM, और कल तारीख हो जाएगी 24 जून, तो 24 जून से आप लोग लग जाइए, अभी भी कीजिए और कल से तो रेगुलर लग जाइए। हम लोग भी आधा पौना घंटा इसमें लगेंगे और मैक्सिमम कोशिश करेंगे और इस फॉर्म को दोबारा ओपन कराने का प्रयास करेंगे, रीओपन कराने का प्रयास करेंगे। इसी अच्छी बात के साथ सभी का भला सोचते हुए आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।